अब रही बात पीराने पीर की। आपका मामला तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विलायत में वो आला मुकाम दिया है कि आपके मुंह से जिसके बारे में निकल जाए कि तू वली है, तो आपके बोलने से वो वली हो जाता है। आपके मुंह से जब निकल गया कि तू वली है, बस वो वली हो गया। फैसला मेरी किस्मत का होगा वही जो जुबान से तुम्हारी निकल जाएगा। ये विलायत का आला मुकाम है। इसीलिए तो आपको गौसे आजम कहते हैं, इसीलिए तो आपको गौसुस सकलैन कहते हैं। जिस तरह इंसानों की सफ़ें आपके आगे सर निगू है, सब सर झुकाए अदब से खड़े, ऐसे ही जिन्नात की सफ़े भी आपके आगे खड़ी। आपको गौसुस सकलैन कहा जाता है। विलायत की भी अक़साम है, विलायत की भी दर्जात है, मरातिब है, उसमें बड़े रुतबे पर आप फाइज हैं। अल्लाह के दोस्तों का मामला है। इनका ईमान आम लोगों के ईमान से कई दर्जे बुलंद और आला होता है। इनका तक़वा आम लोगों के तक़वे से बहुत बुलंद और बाला होता है। और तक़वे के लिए इल्म चाहिए ना, बगैर इल्म के तक़वा कैसे आएगा? तक़वा और परहेजगारी के लिए इल्म चाहिए। तो तीन चीजें हो गई तफसील में जाने के बाद। एक तो ईमान हुआ, एक इल्म हुआ, एक तक़वा हुआ। और पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर अलैहि रहमत व रिज़वान का मामला तो ये है कि आपका घराना और आपके घर के दीगर अफराद भी तक़वा और परहेजगारी के ऐसे पैकर कि परवरदिगार आलम ने इस घराने पर खास करम किया। बड़े अल्लाह वाले, आप में से अक्सर ने सुना है और कुछ ने न भी सुना हो, तो उनके लिए अर्ज है कि आपके वालिद गिरामी का तक़वा, आपके वालिद गिरामी का तक़वा ये कि एक बार बहुत भूख लगी थी, खड़े थे दरिया के किनारे और वहां से पानी में बहता हुआ एक सेब जा रहा था। शिद्दत भूख की वजह से उस सेब उठाया और खा लिया। तक़वे की बात कर रहा हूं। खाने के बाद ख्याल आया कि ये सेब न जाने किसका था, जिसका भी सेब मैंने खाया है उसको कीमत अदा करनी होगी। अब ये सेब था किसका? तो आपने अंदाजा लगाया कि जिधर से बहकर आ रहा है उधर ही कोई इसका मालिक होगा। चलो जाते हैं। पलट कर जाने लगे, देखा कि एक बाग था सेब का और उसकी शाखें कुछ नदी की तरफ झुकी हुई थी। अंदाजा लगा लिया कि इसी बाग का सेब था और ये बहकर जा रहा था। बाग के मालिक से मिलते हैं, कहते हैं कि भाई एक सेब मैंने खा लिया है बगैर इजाजत के, मैं उसकी कीमत अदा करने आया। बाग के मालिक भी कोई आम आदमी नहीं थे, वो भी अल्लाह के वली थे।
उन्हें तलाश थी किसी ऐसे जवान की जिसके अहद निकाह में वो अपनी बेटी देना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक मुत्तकी जवान की जरूरत थी। देखा कि ये बहुत ही पारसा और बड़ा ही मुखलिस और बड़ा मुत्तकी नजर आता है, चलो अब इनके तक़वे को परखेंगे। कहा सिर्फ की कीमत अदा करना चाहते हो? हाँ, उस सेब की कीमत यह है कि मेरे बाप को 1 साल तक पानी देना होगा, बाग की निगरानी करनी होगी, बाग के झाड़ों को पानी देना होगा। आपने कहा ठीक है, उस सेब को हलाल करने के लिए मैं 1 साल की मेहनत करने को तैयार। इतनी बड़ी कीमत होती है क्या एक फल की? नहीं, मगर कीमत लगाने वाला कीमत लगा रहा है, कीमत कबूल करने वाला कबूल भी कर रहा है। 1 साल की मेहनत, 1 सेब की कीमत। साल भर तक वो बाग की खिदमत चलती रही, बाग को सैराब किया जाता रहा। उसके बाद जब साल हुआ तो उस जवान ने कहा कि मैं साल हुआ है, जाना चाहता हूं। ये किसकी बात चल रही है? इस सेब खाने वाले कौन थे? ये थे पीराने पीर के वालिद। हाँ, अबू सालेह हजरत मूसा। अभी शादी नहीं हुई, जवानी का आलम, तखवे का ही आलम। कहा कि अब मुझे इजाजत दें कि मैं जाना चाहता हूं, साल हो गया है। बाग के मालिक ने कहा नहीं, और एक कीमत अदा करनी है आपको। जो वो क्या? मेरी बेटी से शादी करना। अच्छा ठीक है, वो भी हम आपकी कीमत अदा कर देते हैं। मालिक ने कहा कि पहले सुन तो लो कि वो मेरी बेटी है कैसी। हाँ फरमाइए। तो बोले वो अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, बहरी है, गूंगी है। ये सारी चीजें उसके अंदर। क्या शादी करोगे? कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। सेब को हलाल करना है, तकवे का आलम देखिए, सेब को हलाल करना है, तकवा इसको कहते हैं। बल्कि मैं अर्ज करूं कमाले तकवा कहते हैं। तकवा तो ये होता है कि भाई एक सेब की कीमत क्या है, आप ले लीजिए, मेरी जान छुड़ाइए। ये तकवे का कमाल है कि आगे वाले पर छोड़ दिया गया है कि आप जो कीमत लगाएंगे मैं देने तैयार हूं। अब ऐसी लड़की से शादी करना है, जिंदगी का पूरा वक्त गुजारना है, ये सब सोचकर भी आपके वालिद गिरामी ने मंजूर कर लिया कि ठीक है चलो कर लेते हैं। अक़्द निकाह हुआ, खुतबा निकाह हुआ, हिजाब कबूल हुआ। उसके बाद जब हुजरे अरूसा में पहुंचे, अपने रूम में पहुंचे, देखा, फौरन कमरे से बाहर आ गए, ये समझकर कि मैं गलत जगह चला गया, या फिर जिस लड़की की बात हुई थी वो लड़की नहीं है, कोई दूसरी लड़की है। बाहर आ गए।
आकर अपने खुसरे मोहतरम से कहा कि हजरत, मुझसे तो कहा गया था कि लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है जी, गूंगी है, लेकिन जब मैं कमरे में गया हूं, हुस्न जमाल का पैकर अंदर है, देखने के भी लायक है, सुनने के भी लायक है, बोलने के भी लायक है, पकड़ने के भी लायक है, चलने के भी लायक है। अल्लाह ने उसने सूरत, उसने सीरत का यहां मजमुआ बनाकर रखा है। ये तो कोई और लड़की है। खुसरे मोहतरम ने कहा कि उसी लड़की से आपका देने का हुआ है। हजरत आपने फरमाया था ना कि ये ऐब है। हजरत ने फरमाया ये ऐब नहीं, उस लड़की के हुनर हैं। मैंने अंधी इसलिए कहा कि खिलाफ शरा किसी चीज को देखने से वो अंधी है। बहरी इसलिए कहा कि खिलाफ शरा कोई बात सुनने से बहरी है। ये मफहूम था मेरा। अच्छा, आज तक मेरी बेटी ने खिलाफ शरा न देखा है, न खिलाफ शरा सुना है, न शरीयत के खिलाफ पकड़ा है, न शरीयत के खिलाफ चला है, न शरीयत के खिलाफ कोई बात आज तक इस उम्र तक बोली है। इतनी पाकीज़ा और इतनी ताहिरा मेरी लड़की है। मुझे आप जैसे जवान की तलाश थी, अल्लाह ने आपको मुझसे मिला दिया, मेरा काम पूरा हो गया। क्या बताना चाहते हैं? तकवा और परहेजगारी का वो पैकर जो एक सेब की कीमत की अदाई के लिए साल भर तक बाग की बागबानी करता रहा, और तकवा और परहेजगारी कि वो पैकरा, वो खातून जिसने कभी शरीयत के खिलाफ न सुना, न देखा, न बोला, न चला, न पकड़ा, सर से पांव तक शरीयत मुताहरा की ऐसी पाबंद कि बाप गवाही देता है कि एक काम भी खिलाफ शरा इसने बचपन से आज तक नहीं किया है। हम बताना ये चाहते हैं, जब ऐसा पारसा बाप हो, जब ऐसी पारसा मां हो, जब ये दोनों का अक़्दे निकाह होता है तो गौसे आज़म पैदा होते हैं। अंदाजा करो कि पीराने पीर के माँ बाप का कितना असर पीराने पीर के अंदर आया होगा। औलाद तो माँ बाप के कमालात की मसर होती है ना, कि बाप के औसाफ आए, माँ के औसाफ आए, फिर ऊपर चलिए बाप का सिलसिला जाकर इमाम हसन से मिलता है, माँ का सिलसिला जाकर इमाम हुसैन से मिलता है। एक जात में हसनी और हुसैनी फैजान जहां जमा हो जाता है उसे फैजान गौसे आज़म कहते हैं।